नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महापौर पद के उम्मीदवार की घोषणा के बिना शुक्रवार को होने वाले भाजपा के विजय संकल्प अभियान पर। आज हम भोपाल में हुई भाजपा की प्रबंध समिति की बैठक पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे भाजपा में पार्षद पद के दावेदारों की बढ़ती भीड़ पर और भोपाल में हुई कांग्रेस की दो महत्वपूर्ण बैठकों पर। भाजपा में महापौर और पार्षद पद के उम्मीदवारों की घोषणा में हो रहे विलंब के बीच भाजपा ने शुक्रवार को प्रदेश में विजय संकल्प अभियान के माध्यम से लोगों से रूबरू होने का निर्णय लिया है। इस अभियान के पीछे दरअसल भाजपा का मकसद बूथ स्तर के मतदाताओं से रूबरू होना है। इसी क्रम में कल इंदौर में भी भाजपा के सभी नेता और पार्टी पदाधिकारी गली गली घूमेंगे और घर घर जाएंगे। भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे से आज मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि उम्मीदवार की घोषणा में भले ही विलंब हो रहा हो, लेकिन हम अपना चुनाव चिन्ह कमल लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि आप कमल के निशान पर मोहर लगाकर भाजपा के उम्मीदवार को विजय बनाइए। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि कल भाजपा की जो जिला और संभागीय चयन समितियों की घोषणा होना थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। इसके पीछे कारण पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इसमें विलंब क्यों हो रहा है। तो ये समितियां जो है बड़ी महत्वपूर्ण समितियां हैं नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से, और इनकी घोषणा में जो विलंब हो रहा है उसने वास्तव में चौंका रखा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज भोपाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होना थी वो स्थगित कर दी गई थी, लेकिन प्रबंध समिति की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में हुई है। इसमें 11 जून को होने वाली बैठक, अब ये जो कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैठक, इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः 11 जून को होगी, और आज जो बैठक हुई है उसमें 11 जून को होने वाली बैठक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। संगठन स्तर पर चुनाव से जो जुड़ी जिम्मेदारियां हैं, जो अलग अलग नेताओं को सौंपी जाना है, उन पर भी आज की बैठक में, प्रबंध समिति की बैठक में मंथन हुआ है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का फैसला जल्दी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन स्तर पर मंथन जारी है और इस बार काम करने वालों को ही मौका मिलेगा। सिंधिया ने यह भी कहा कि जो नाम हमें कार्यकर्ताओं से मिले हैं, दावेदारों के, या जो जिन लोगों ने उम्मीदवारी को लेकर अपना दावा पेश किया है, हम उनके दावों की भी पड़ताल कर रहे हैं ताकि जो व्यक्ति वास्तव में हक रखता है उसे ही मौका दिया जा सके। बार बार सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि हम इस बार उन्हीं नेताओं को मौका देंगे जो जनता के बीच में काम करते हैं, ऐसे ही नेताओं को हम आगे लाएंगे। इंदौर में पार्षद पद के लिए जिस तरह से दावेदारों की संख्या रोज बढ़ रही है, उसने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों को परेशान कर रखा है। पार्टी के नेता ही अब ये आशंका जता रहे हैं कि ज़्यादा दावेदार होने की स्थिति में उम्मीदवार की घोषणा के बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। ऐसा सीन इंदौर के कई वार्डों में बनता दिख रहा है, और निश्चित तौर पर यदि ऐसी स्थिति बनती है अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा के बाद, तो इसका नुकसान जो है पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा उठाना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन का नेटवर्क बहुत मजबूत है और उस पार्टी ने जो है डैमेज कंट्रोल का भी एक खाका तैयार कर रखा है, लेकिन परेशानी तो होना ही है। यदि एक वार्ड में अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी के दूसरे नेता बगावत की मुद्रा में आ जाते हैं तो परेशानी तो होना ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल का भी एक खाका अभी से तैयार कर रखा है। इंदौर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और हुआ है। यहाँ पर सामान्य वर्ग के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात के लिए लामबंद हो रहे हैं कि इस सीट से किसी ओबीसी नेता को मौका न मिले। पार्टी के जो सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं, उनका कहना है कि लंबे अंतराल के बाद इंदौर की सीट अनारक्षित है, यानी सामान्य वर्ग के लिए रखी गई है। यहाँ से फिर क्यों किसी ओबीसी के नेता को मौका मिलना चाहिए। दरअसल यहाँ पर यह चर्चा बड़ी जोरों पर है इंदौर में कि इंदौर में पार्टी जीतू जिराती या मधु वर्मा जैसे ओबीसी के किसी नेता को महापौर पद के लिए मौका दे सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा, जो आदेश जारी हुआ था, और उस आदेश में उन्होंने आरक्षण को लेकर जिस तरह की बात कही थी, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जो आरक्षण की व्यवस्था नए सिरे से की, कहीं ना कहीं उसमें
उससे ओबीसी वर्ग संतुष्ट नहीं है और ये माना जा रहा है कि इस वर्ग को संतुष्ट करने के लिए इंदौर जैसे बड़े नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के किसी नेता को मौका दे सकती है। तो ये सामान्य वर्ग के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को लेकर लामबंद हो रहे हैं कि जब हमें यह सीट मिली है, यानी यह सीट हमारे लिए आरक्षित हुई है, तो फिर यहाँ से ओबीसी के किसी नेता को क्यों मौका मिले। अब बात हम कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस में आज इंदौर की बजाय भोपाल में ज़्यादा हलचल रही। आज भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जो है वो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और शहर कांग्रेस अध्यक्षों से रूबरू हुए। कमलनाथ ने इस लंबी मुलाकात में जो उनके निवास पर ही हुई थी, साफ शब्दों में कहा कि मेरे पास जो फीडबैक है उसके मुताबिक हम इन चुनाव में अच्छे नतीजे दे सकते हैं, इसलिए उम्मीदवारों का चयन बहुत सावधानी से करें। कांग्रेस में बार बार ये बात इस बार उठ रही है कि उम्मीदवारों के चयन में बहुत सतर्कता रखना जरूरी है। नेताओं के समर्थकों, भाई भतीजावाद के आधार पर टिकट न बटे। जो लोग मैदानी कार्यकर्ता हैं, जो मैदान में सक्रियता दिखाते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो आज कमलनाथ ने भी वही बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीदवारों के चयन में बहुत सावधानी बरतना होगी। कमलनाथ ने पार्टी के संभागीय पर्यवेक्षकों से भी बात की है। ये सारे पर्यवेक्षक पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इन पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट जो है की रिपोर्ट भी उम्मीदवार चयन के मामले में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। इस रिपोर्ट पर ही कई दावेदारों के भाग्य का फैसला होना है। शहर कांग्रेस के जितने अध्यक्ष आज वहां मौजूद थे, जिनमें इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल भी थे, इन सब से कहा गया है कि वे बूथ मैनेजमेंट पर सबसे ज़्यादा जोर दें और अपनी पूरी ताकत इस बात पर लगा दें कि कांग्रेस का जो कमिटेड वोट है वो हर हालत में वोटर है, वो हर हालत में वोट डालने पहुंचे। बूथ मैनेजमेंट हमेशा कांग्रेस का कमजोर पक्ष रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि हमें अपना बूथ मैनेजमेंट व्यवस्थित रखना। इसका असर भी हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट कुछ व्यवस्थित नजर आया। सेक्टर और मंडलम की जो कांग्रेस की व्यवस्था है वो अब नीचे तक पहुंच चुकी है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भी कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में थोड़ा व्यवस्थित रहने वाला है। कांग्रेस में जो उम्मीदवार के चयन में सावधानी वाली बात बार बार कमलनाथ कह रहे हैं, उन्हें ये अच्छे से मालूम है कि पार्टी में कई बार योग्य उम्मीदवार को दरकिनार कर नेता अपने समर्थकों को उम्मीदवार बनवा देते हैं और इसका नुकसान कांग्रेस को हमेशा उठाना पड़ता है। इस बार ऐसा न हो, इस पर कमलनाथ का पूरा जोर है। आज भोपाल में इंदौर से जो महापौर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार है संजय शुक्ला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल भी कमलनाथ से मिले थे और उन्होंने महापौर पद से हटकर पार्षद पद के उम्मीदवारों को लेकर कमलनाथ से लंबी चर्चा की। शुक्ला का कहना था कि हमें बहुत सावधानी से टिकट देना चाहिए क्योंकि वार्डों में मजबूत उम्मीदवार होने की स्थिति में इसका सीधा फायदा महापौर पद के उम्मीदवार को मिलता है। इंदौर में जो स्थिति सामने आ रही है उसके मुताबिक 85 वार्डों में 600 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। कुछ वार्डों में बहुत ज़्यादा दावेदार हैं, इसीलिए वहाँ बहुत ज़्यादा खींचतान है और ऐसा लग रहा है कि इन वार्डों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से भी फैसला हो पाएगा। तो कमलनाथ और संजय शुक्ला, कमलनाथ जो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के सारे सूत्र अपने हाथ में रखे हुए हैं और संजय शुक्ला जो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम इंदौर से कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी हैं, दोनों ने आज स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हमें उम्मीदवारों के, खासकर पार्षद पद के उम्मीदवारों के चयन में बहुत सावधानी बरतना पड़ेगी क्योंकि इसका सीधा नफा नुकसान महापौर पद के उम्मीदवार से जुड़ा हुआ रहता है। डैमेज कंट्रोल कांग्रेस में भी एक बड़ा मुद्दा है और ऐसा लग रहा है अभी जो स्थितियां, क्योंकि कांग्रेस में भी एक एक वार्ड में 12 से 15 दावेदार अभी तक सामने आ चुके हैं और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। हालांकि कागजों पर कांग्रेस के नेताओं ने बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की है और उनका दावा है कि इस बार हम विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होने देंगे। उसके पीछे तर्क उनका ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मजबूत दावेदार हैं, जो वास्तविक हकदार हैं, उन्हें ही हम मौका दें। लेकिन ये तो कांग्रेस है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, नेता कुछ भी कहें, लेकिन टिकटों की घोषणा के बाद हमने कांग्रेस के तमाम समीकरण इंदौर में पिछले 3 नगर निगम चुनाव में ध्वस्त होते देखे हैं। हम तो वो दौर भी देख चुके हैं जब कांग्रेस को इंदौर में महापौर पद के साथ ही पार्षदों का चुनाव भी जो है 1995 का नज़ारा मैंने देखा है कि फ्री फॉर ऑल करना पड़ा था। तो इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस में कुछ भी संभव है।
कांग्रेस में हमें इंतजार करना पड़ेगा उम्मीदवारों की घोषणा तक। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद क्या सिनेरियो बनता है कांग्रेस में, उसके बाद बड़े नेताओं को हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल पर लगना पड़े। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला भाजपा के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान को भी जमकर भुना रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि संजय बच्चा है। शुक्ला का कहना है कि हाँ, मैं तो इस शहर के लोगों के लिए बच्चा ही हूँ, उन्हीं से सब कुछ सीखा है, यही लोग मेरे आदर्श हैं और इन्हीं की सेवा करना मेरा लक्ष्य है। कांग्रेस के कई नेताओं ने आज जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान था उसको काउंटर करने की कोशिश की है। कई नेताओं ने उनके बयान को उनके बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय से भी जोड़ा है। तो ये कैलाश विजयवर्गीय का बयान जो है, इसको भुनाने में संजय शुक्ला और कांग्रेस कोई कसर बाकी नहीं रख रही। विधायकों के मुद्दे पे मैंने कल आपसे बात की थी। जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में वही कांग्रेस में है। कांग्रेस के विधायक चाहते हैं कि हर हालत में उनकी पसंद के नेता को ही उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं 2018 के चुनाव में, वो भी इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि हमारी पसंद के नेताओं को ही वार्डों में मौका मिलना चाहिए। इसके कारण बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हो रही है, बहुत विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है और पार्टी के नेताओं को इंदौर के कई वार्डों में इन नेताओं के बीच में जो समीकरण उलझे हुए हैं उसे सुलझाने में भारी मशक्कत करना पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को लेकर मैंने कल आपसे चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी दूसरे नेता का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं रहे हैं। कई वार्ड इंदौर के ऐसे हैं, विधानसभा क्षेत्रवार, जहां मजबूत दावेदार जो हैं वो इसलिए टिकट से वंचित हो सकते हैं संभवतः क्योंकि वो विधायक के समर्थक नहीं हैं, वो किसी दूसरे वरिष्ठ नेता के साथ जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायक इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जैसा वो चाहें वैसा ही टिकट दिया जाए। इसके कारण कई वार्डों में जो है विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई घटनाओं, नई जानकारियों और नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार।